भैया मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकता। अरे ऐसे कैसे नहीं रुकेंगे देवर जी, ये लीजिए। अब तो आपको पूरा 1 हफ्ता रुकना ही पड़ेगा देवर जी। चलिए ठीक है भाभी जी, अब आप इतने प्यार से बोल ही रही हैं तो ठीक है, मैं रुकने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात, मेरी बात ना सही, कम से कम अपनी भाभी की तो मानी। अब रुकी हो, ठीक है? जी भैया। अच्छा सुनो जी? मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, ठीक है? ऑफिस के लिए? मैं आपके लिए लंच बना रही थी और आप कह रहे मैं जा रहा हूँ। अपने देवर को खिलाओ, बड़ी मुश्किल से हाथ में आता है ये। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ शाम को, ठीक अरे है? भैया आप भी खा के ही जाते हैं ना। अरे तुम खाओ, करो अपनी भाभी से बात। ठीक है भैया। चलिए ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना। और बताइए देवर जी, कुछ खाएंगे आप? क्या बना दूँ आपके लिए? अरे भाभी आप क्यों तकलीफ लेंगी, बल्कि मैं तो खा के आ गया था रेलवे स्टेशन पर ही, तो अब मुझे भूख नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और हाँ देवर जी, इस बार अगर आप आए हैं तो प्लीज़ ज़्यादा दिन रुकना। वो कहना मेरा मन लगा रहेगा, वरना अकेले इस घर में रह के मैं बोर हो जाती हूँ। ठीक है, चलिए एक काम कीजिए, आप रेस्ट कर लीजिए, मैं किचन में जाकर खाना बनाती हूँ तब तक। ठीक है भाभी जी, मैं आऊँ आपकी मदद करने के लिए। अरे नहीं नहीं देवर जी, मैंने कहा ना आप रेस्ट कीजिए, थक गए होंगे, तब तक मैं खाना बनाती हूँ। ठीक है भाभी जी, आप जाइए। ठीक। सच में यार भैया कितने लक्की हैं ना, इनको इतनी अच्छी वाइफ मिली है और भाभी तो घर का सारा काम भी संभाल लेती हैं, भैया का भी ध्यान रखती हैं। सो लक्की। मैं यहाँ बैठा बैठा क्या कर रहा हूँ, मैं भी जाके भाभी की हेल्प करवा ही देता हूँ। भाभी जी। अरे देवर जी आप यहाँ पर? बस भाभी जी मैंने सोचा क्यों ना मैं आके आपकी थोड़ी हेल्प करवा दूँ। अरे नहीं नहीं देवर जी, मैं सारा काम खुद कर लूँगी, आप जाइए, आप रेस्ट कीजिए, आप थक गए होंगे। अच्छा भाभी जी एक बात कहूँ, जी? भैया ना सच में बहुत लक्की हैं कि उनको आप जैसी वाइफ मिली। आप उनका कितना ध्यान रखती हैं, पूरा घर संभालती हैं, उनकी केयर करती हैं। सच में आप तो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। क्या हुआ भाभी, आप कुछ जवाब नहीं दे रही, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप, कुछ नहीं हुआ, बस मैं सोच रही थी कुछ। अच्छा, भैया आपको मारते हैं क्या? अगर मारते हो तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं इस बारे में भैया से बात करूँगा। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप, वो मुझे क्यों मारेंगे? और आपको उनसे कोई भी बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं उनके बारे में। तो भाभी अगर बुरा ना मानो तो एक क्वेश्चन करता हूँ, आप दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन ठीक तो है ना? देखिए देवर जी, आप इस बारे में बात ना ही करें तो ही ठीक है। हम लोग भाभी देवर हैं, अगर हम इस टॉपिक पर आगे बात करते हैं तो हो सकता है कि बात बिगड़ जाए, तो इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं, छोड़िए। अरे भाभी मैं तो बस इसलिए बोल रहा था क्योंकि मेरे पास इसका सोल्यूशन है, अगर कुछ दिक्कत है तो आप मुझे बता सकती हैं। नहीं नहीं, सब ठीक है और कोई सोल्यूशन की मुझे ज़रूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, थक गए होंगे ना, मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से खाना बना के आपके पास भिजवाती हूँ, आप जाइए रेस्ट कर लीजिए, मैं काम कर लूँ क्योंकि किचन में बहुत काम है। ठीक है भाभी जी, अगर आपको कुछ भी दिक्कत लगे तो आप मुझसे बात ज़रूर शेयर कर लेंगे, मैं चलता हूँ। अब इसको क्या ही बताऊँ मैं कि एक शादीशुदा होने के बावजूद भी ना मैं एक कुंवारी लड़की जैसी ज़िंदगी जी रही हूँ इस घर में। मेरा पति मुझे वो खुशी दे ही नहीं पाता, एक पत्नी का सुख दे ही नहीं पाता, क्या ही बताऊँ इसको। अरे आज आप जल्दी आ गए, आपको भूख लगी हुई, खाना लगा दूँ? नहीं, मैं बाहर से खा के आया हूँ। बाहर से खा कर आया हूँ, अच्छा ठीक है। वो मैं क्या कह रही थी कि अगर आज आप जल्दी आ ही गए हैं तो आज हम कुछ कर लें। वो क्या है ना, मेरा बहुत मूड है आज। अरे यार मैं है ना थका हुआ हूँ, मेरा मूड नहीं है, बाद में करेंगे। अरे देखिए, मूड किसका होता है, मूड तो आके बनाना पड़ता है ना। ऐसी बातें मत कीजिए ना प्लीज़, करते हैं, चलिए बहुत मन है आज मेरा। देखो सुनो, मैंने बताया ना मैं थका हुआ हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा, फिर कभी देख लेंगे यार, प्लीज़ बार बार फोर्स मत करो। एक बात बताइए, थका हुआ तो हर कोई होता है, मैं भी घर का काम करती हूँ, थक जाती हूँ, आप भी ऑफिस में रहते हैं, थक जाते हैं, थकान तो हर किसी को होती है, लेकिन जब हम कुछ करते हैं तो हमारी सारी थकान मिट जाती है। तो चलिए ना प्लीज़, ऐसे वैसे क्यों कर रहे हैं, चलिए करते हैं ना। 24 घंटे तुम्हारे मन में यही सब चलता रहता है क्या? हैं?
भूसा भरा हुआ दिमाग में। अरे एक इंसान दिन भर काम करके अपने घर पे रिलैक्स करना चाह रहा है, रेस्ट करना चाह रहा है, और तुम कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं भाई? नहीं करना मुझे, थका हुआ हूँ मैं, रेस्ट चाहिए मुझे। जब देखो तुम्हारे दिमाग में यही चलता रहता है। कोई और काम नहीं है क्या? काम काम ही रहता है दिन भर मुझे। घर का सारा काम संभालती हूँ, आपका ये घर संभालती हूँ, हर एक की जिम्मेदारी मैंने उठा रखी है क्या? आपको भी तो सोचना चाहिए कि अगर मैं आपके घर को संभाल रही हूँ तो आपको मुझे भी संभालना चाहिए। अरे मेरी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, कुछ ज़रूरतें हैं, कम से कम आप उसको तो पूरा कीजिए। कौन सी जिम्मेदारी में कसर छोड़ दी मैंने? तुम्हें अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने के लिए मिलते हैं, शॉपिंग करवाता हूँ, तुम घूमने भी जाती हो, कुछ भी चीज़ मांगती हो टाइम से पहले घर पर होती है। और कौन सी ज़रूरत है यार? इंसान की ज़रूरत आराम करना भी तो होती है। मेरी ज़रूरतों का क्या? तुम तो 24 घंटे ना बस यही सोचती रहती हो, खाली पड़ी रहती हो ना, इसलिए मैं तो कह रहा हूँ किसी दिन टाइम निकाल के अपने घर आओ। काम का दिमाग ख़राब करते रहते हो। और सुनो, बार बार इस चीज़ की रट लगाना बंद करो। मैं सो रहा हूँ, तुम्हें सोना हो तो सो जाओ। अच्छा ठीक है, फिर कोई बात नहीं। आपको नहीं करना ना तो लगता है मुझे अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ना शायद बाहर जाना पड़ेगा, दूसरे लोगों से मिलना पड़ेगा, तभी शायद मेरी ज़रूरतें पूरी हो पाएंगी। क्योंकि आप तो मेरी चीज़ों को समझते ही नहीं है ना मुझे समझते हैं। देखो बकवास बंद करो। ये बाहर जाने का, मुंह मारने का क्या मतलब है? घर की इज्जत की परवाह है कि नहीं है तुम्हें? और दूसरी बात, आराम से बोलो। मेरा भाई घर पे बैठा, सुन लेगा ना तो खामखा मेरी नाक कटेगी। तुम तो चाहते ही हो मेरी नाक कट जाए। तो आप शर्म कीजिए, मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए। मैं तो अपनी हक की चीज़ मांग रही हूँ, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए ना कि आप हमेशा मना करते रहते हैं। और पता चल जाए तो अच्छी बात है ना, कम से कम आपके छोटे भाई को तो पता होना चाहिए कि उसका आखिर भाई है कैसा, जिसकी भाभी को खुश तक नहीं रख पाता। देखो चुप, एक शब्द और मत बोलना, वरना जिंदगी में पहली बार मेरा हाथ उठ जाएगा। चुपचाप अपनी चोंच बंद करो, सो जाओ। अरे भाभी जी, आप यहाँ? क्या हुआ, कुछ काम था क्या आपको? क्या हुआ भाभी जी, आप इतना शांत क्यों हैं? कुछ बोलिए तो सही। भैया ने कुछ कहा आपको? तेवर जी, बस मैं आपके पास इसलिए आई हूँ ताकि आज रात आप और मैं बस एक साथ हो। भाभी जी क्या बोल रही हैं आप? मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। बस जैसा जैसे मैं बोलती जा रही हूँ बस आप वैसा वैसा करते जाइए। जो सुख मेरा पति मुझे नहीं दे पाया ना, वो सुख मैं चाहती हूँ कि आप मुझे दें। भाभी, भैया? कोई भैया नहीं, बिल्कुल शांत हो जाओ। आज कोई भैया नहीं, सिर्फ भाभी और सिर्फ देवर। आओ। अब ये कहाँ चली गई? मुंह फुला के बैठी होगी बाहर, रोना धोना मचाएगी, दिमाग खराब करेगी। मना के लाना पड़ेगा उसे यार। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरी पत्नी की इसमें कोई गलती नहीं है। अगर मैंने उस पर ध्यान दिया होता, उसे खुश रखा होता ना, तो आज उसे ये हरकत नहीं करनी पड़ती। उसकी गलती क्या है? लेकिन मुझे अपना घर अगर टूटने से बचाना ना, तो मुझे अब अपनी वाइफ की केयर करनी होगी।